खबर लालगंज से है, जहां लालगंज थाना परिसर में ईद, रामनवमी एवं चैती छठ को लेकर लालगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 गोपाल मंडल एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमती नीलम कुमारी की अध्यक्षता में लालगंज थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोपाल मंडल ने लोगों से प्रेम, शांति और सौहार्द के साथ सभी त्योहार को मनाने की अपील की है। सभी पूजा समितियों से अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेने को कहा गया। साथ ही कहा गया कि ईद के अवसर पर सभी ईदगाहों में जहां नमाज पढ़ी जाएगी, वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। चैती छठ को लेकर बताया गया कि जिन जिन घाटों पर छठ पर्व किया जाता है, वहां घाटों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारी की जाएगी। रामनवमी पर निकलने वाले शोभा यात्रा को लेकर विशेष चर्चा की गई। कहा गया कि लालगंज में भव्य तरीके से रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। शोभा यात्रा आयोजन समिति से जुड़े सदस्यों के साथ रूट को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में आए हुए सभी लोगों से कहा गया कि पर्व त्योहार हमें प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है, इसलिए सभी मिलजुल कर पर्व को संपन्न करें तथा किसी भी जुलूस के दौरान डीजे का प्रयोग न करें। डीजे का प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा डीजे का प्रयोग किया जाता है तो संबंधित जुलूस के आयोजन करने वाले आयोजनकर्ता पर कार्रवाई की जाएगी तथा डीजे संचालक पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में लालगंज थाना अध्यक्ष राकेश कुमार, इंस्पेक्टर शशि भूषण ठाकुर, मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय, मुखिया प्रतिनिधि लखिंदर यादव, राजकुमार सिंह, शहर पंच संघ अध्यक्ष अनिल राय, वार्ड पार्षद संघ अध्यक्ष सुजीत प्रताप यादव, रविंदर राय, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अमन कुमार, गब्बर गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता चंचल राय, नन्हे खान, शमशाद आलम, पूर्व नगर अध्यक्ष अजय ठाकुर समेत कई लोग उपस्थित हुए। ऐसा है कि अभी हम लोगों के सामने में 3 पर्व है। पहला ईद है, चैती छठ है और रामनवमी है। इन तीनों पर्वों को कैसे शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए, इसी को लेकर के शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें लालगंज ब्लॉक के सभी गण्यमान्य व्यक्ति और आप लोग भी उपस्थित हुए। काफ़ी विचार विमर्श हुआ। कहाँ जैसे ईद में है तो ईद का नमाज कहाँ कहाँ होता है, उस पर प्रशासन की तरफ से क्या निगरानी रखी जानी चाहिए, स्थानीय लोगों का क्या सहयोग उस पर मुझे मिलेगा। इसी तरह से रामनवमी पर्व को लेकर के जो कहाँ कहाँ से रामनवमी का जुलूस निकलता है, महावीरी झंडा निकलता है, कहाँ कहाँ चैती छठ पर्व में घाट है, लोग अर्घ देने जाते हैं। इन सारी बातों पर व्यापक चर्चा हुई और जितने भी गण्यमान्य व्यक्ति आए हुए थे, सब लोगों के द्वारा बताया गया कि लालगंज ब्लॉक में पिछले मैंने कई वर्षों से शांतिपूर्ण ढंग से सभी पर्वों का निष्पादन होता है, सभी पर्व मनाए जाते हैं शांतिपूर्वक। और इस बार भी सारे लोग हम लोगों को भरोसा दिलाए हैं कि पर्व काफ़ी शांतिपूर्वक संपन्न होगा। यही उद्देश्य था हम सब आदमी मिल कर के। लेकिन जहाँ जहाँ पॉइंट होता है, जहाँ से जैसे जहाँ ईदगाह है या मस्जिद है, तो वहाँ पर प्रशासन की तरफ से पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी और हम लोग गश्ती में रहेंगे। जुलूस रामनवमी में निकलता है तो जुलूस के साथ हम लोग रहेंगे। और जो बाज़ार का महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण चौक चौराहे है, हर एक जगह बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी और हम लोग पर्व को बढ़िया से निकालेंगे। अभी आचार संहिता भी लगा हुआ है, इसको लेकर भी कुछ गाइडलाइन दिया गया है क्या? आचार संहिता के बारे में सारे लोगों को बता दिया गया है कि आचार संहिता है, कोई भी जुलूस निकलेगा, कुछ भी निकलेगा तो वो बिल्कुल आदेश से एसडीएम साहब का आदेश प्राप्त होगा, उसके बाद ही जुलूस निकलेगा। और आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए जुलूस में भी ज़्यादा लोगों को नहीं रहना है। ये सब भी सबको बताया गया है कि अपने समाज में, अपने गांव घर में सभी आदमी को इस बारे में बताएंगे और पर्व को शांतिपूर्वक। सर, डीजे को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिया? डीजे बिल्कुल प्रतिबंधित चीज़ है, डीजे बिल्कुल नहीं बजेगा। हम लोग जितने भी डीजे वाले हैं प्रखंड क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में, सभी को नोटिस दे करके हम लोग बुलाएंगे और उससे
बाउंडन करवाएंगे कि वो किसी भी परिस्थिति में डीजे नहीं बजाएंगे। इतना करने के बाद भी अगर देखा जाएगा कि कोई डीजे बजा रहा है तो उस डीजे को थानाध्यक्ष के द्वारा सीज किया जाएगा और उस पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। रामनवमी की जो रैली निकलती है सर, उसमें भड़काऊ गाना या भड़काऊ भाषण वगैरह लड़कों के द्वारा वायरल किया जाता है, उस पर क्या कार्रवाई किया बिल्कुल, जाएगा? इस पर हम लोग काफ़ी व्यापक रूप से चर्चा किए हैं और जितने भी लोग आए हुए थे हमने कहा कि आप लोग गांव घर में इस तरह की बात सबको बतावें कि जुलूस निकलेगा, ठीक है, लेकिन उसमें कोई अश्लील गाना नहीं गाया जाएगा, कोई भड़काऊ बात नहीं बोलेगा, कोई इस तरह की बात कोई नहीं बोलेगा जिससे दूसरे धर्म के लोगों को कष्ट होगा, और इस तरह की बात अगर कोई करता है तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। थैंक यू, जिसमें आप लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है। थैंक यू। स्कूल चले हम,